राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा 1M पे। तो आज हम यूपी आर ओ मेंस के लिए प्रशासनिक शब्दावलियों के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वीन कन्वीन का होगा संयोजन करना या बुलाना। ठीक है, कन्वीन का होगा संयोजन करना या बुलाना। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन का होता है रूढ़ि या अभिसमय। कन्वेंशन, ठीक है, अभिसमय जारी करना, तो वो कन्वेंशन होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन तो पता ही होगा, रूपांतरण। रूपांतरण। नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस का होता है सवारी भत्ता। ठीक है, अलाउंस भत्ता को कहते हैं और कन्वीनियंस का क्या होगा, सवारी। ठीक है, सवारी भत्ता। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का होता है सिद्ध दोष या दोष सिद्ध करना। ठीक है, कन्विक्ट मतलब अपराधी या दोष सिद्ध करना, उसको कहेंगे कन्विक्ट। नेक्स्ट है कन्वे। कन्वे मतलब सूचित करना, तो नहीं होता है आप अपने रिगार्ड्स कन्वे करिए, कन्वे योर रिगार्ड्स, तो ये सब सूचित करने के लिए कन्वे का यूज़ होता है। कोऑप्ट। कोऑप्ट का होता है सहवरण करना या सहयोजित करना। ठीक है, कोऑप्ट का होगा सहवरण करो या सहयोजित करना। नेक्स्ट है कोऑप्टेड मेंबर, तो सहयोजित सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी का होता है प्रतिलिपि या नकल। ठीक है, कॉपीराइट का कॉपीराइट ही होगा या रचना स्वत्व। ठीक है, अपनी जो रचना होती है उसके लिए कॉपीराइट होता है, तो रचना स्वत्व। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का होता है निगम। नेक्स्ट है करस्पॉन्ड। करस्पॉन्ड का होगा पत्र व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का होगा तद अनुरूप। ठीक है, तद अनुरूप। नेक्स्ट है करिजेंडम। करिजेंडम का होता है शुद्धि पत्र। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मेन है शब्दावलियों में। तो शुद्धि पत्र का हो जाएगा, शुद्धि पत्र अगर मान लीजिए दे देता है तो उसका इंग्लिश आपको याद रखना चाहिए कि करिजेंडम होता है, उसका स्पेलिंग होता है CORRIGENDUM। ओके। नेक्स्ट है भ्रष्ट आचरण का होगा करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो कर्मचारी परिव्यय, इसको याद रखिएगा। आपको लगेगा कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का कुछ और ही हो सकता है, स्थापने का कॉस्ट, लेकिन ये नहीं होगा। कर्मचारी का परिव्यय को हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग, निर्वाह व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल का होता है परिषद। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का होगा राज्यसभा, ये तो सबको पता ही होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है काउंटर। काउंटर का होगा काउंटर या पटल या प्रति या गणित। नेक्स्ट है काउंटर एफिडेविट, प्रति शपथ पत्र। नेक्स्ट है काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल का होगा दूसरी प्रति। दूसरी प्रति काउंटर फॉइल। काउंटर पार्ट प्रतिस्थानी, मतलब किसी के स्थान पे अगर हम लेके आते हैं तो प्रतिस्थानी होगा काउंटर पार्ट। नेक्स्ट है काउंटर सिग्नेचर, तो प्रति हस्ताक्षर। जो भी मतलब काउंटर रहेगा तो आप याद रखिए उसका प्रति होगा, और जो भी उसके साथ में जुड़ा हुआ शब्द आएगा उसका अर्थ आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है काउंटर स्टेटमेंट, तो प्रति वक्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट है कुरियर। कुरियर का होगा वार्ताहर। ये इसके बारे में मुझे भी याद नहीं है कि वार्ताहर क्या होता है, बट कुरियर का होगा वार्ताहर, आप इसको रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स का होगा मार्ग या क्रम या विधि। ठीक है, तो कोर्स हो जाएगा कोर्स ऑफ लाइफ, तो मतलब आपके लाइफ की मार्ग या क्रम, प्रक्रिया या पाठ्यक्रम को भी कोर्स कह सकते हैं। तो इसमें से कोई भी हिंदी का वर्ड हो तो उसके लिए आप याद रखिएगा, इंग्लिश में आप यहीं लिखेंगे कोर्स। नेक्स्ट है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का होगा आवरण पत्र। ठीक है, आवरण पत्र। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, तो विश्वसनीयता। नेक्स्ट है क्रेडिट, श्रेय या उधार या साख या जमा, किसी को भी क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट, तो जमा पत्र। नेक्स्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का होगा दंडनीय अपराध, ऐसा अपराध जो दंड के योग्य हो, तो क्रिमिनल ऑफेंस वाला अपराध होता है। नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का होगा प्रति परीक्षा। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस, तो प्रति निर्देश, तो रेफरेंस का निर्देश होता है, तो क्रॉस रेफरेंस का होगा प्रति निर्देश। नेक्स्ट है कम। कम रहेगा तो तथा या व होता है, CUM कम। ठीक है, तथा या व को हम कम लिखेंगे। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का होता है संचित या उचित या उपचयी, क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट है करंट। करंट का होगा चालू या प्रचलित। नेक्स्ट है कर्टेल। कर्टेल का होता है कम करना। नेक्स्ट है कस्टडी, अभिरक्षा। ठीक है, किसी की रक्षा में, अभिरक्षा में देते हैं तो उसको कहते हैं आपके कस्टडी में है। नेक्स्ट है कस्टम्स। कस्टम्स का होगा सीमा शुल्क। ठीक है, रीति रिवाज वाले कस्टम नहीं है यहाँ पे, सीमा शुल्क है। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी, तो ये हो जाएगा हमारा सीमा शुल्क। ठीक है, और कट मोशन। कट मोशन तो सबको पता है, कटौती प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का होगा दैनिक भत्ता। डेली रूटीन, दैनिक कार्य। डैमेजेस। डैमेजेस का होता है क्षति या हर्जाना।
डेटा, डेटा का होगा आंकड़े या आधार सामग्री। डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस का होगा रियायती दिन, ठीक है, जो रियायत में आपको दिन दिया जाता है उसको कहेंगे डेज ऑफ ग्रेस। डियरनेस अलावेंस तो महंगाई भत्ता, जॉब के बाद मिलेगी आप लोगों को। नेक्स्ट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ठीक है, मृत्यु और निवृत्ति उपादान, हमने पढ़ाया था कि कम का क्या होता है, तथा या वह, ठीक है, तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी क्या होता है, मृत्यु और निवृत्ति उपादान। नेक्स्ट है डिबार, डिबार का होता है रोकना या वर्जन करना, ठीक है, डिबार ये पता होगा, डिबार यही होता है रोकना या वर्जन करना या वर्जित करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर, डिबेंचर का होता है ऋण पत्र। डेबिट, डेबिट का होगा नामे डालना, ठीक है, नामे डालना। डिकोरम, डिकोरम का होता है शिष्टता या शालीनता, नहीं कहते कि इसका डेकोरम मेंटेन करो, तो वहीं डेकोरम क्या होता है, एक शिष्टता होती है, शालीनता होती है। डिक्रीज का होगा छटनी या कमी। डीड का होगा विलेख, डीड का क्या होगा, डीड हम कोई कार्य करते हैं तो उसको डीड कहते हैं, तो यहाँ पे विलेख जो होगा उसको डीड कहेंगे। डीम फिट का होगा उचित समझना, डीम फिट उचित समझना, ठीक है। डिफेस, डिफेस का होगा विरूपित करना या मुहर लगाना। डिफेस का होगा अगर किसी के फेस को हम चेंज कर रहे हैं तो वो डिफेस होगा, तो विरूपित करना। डिफैक्टो का होता है वास्तविक। नेक्स्ट है डिफाल्केशन, डिफाल्केशन का होता है कमी या गबन करना, ठीक है, कमी या गबन डिफाल्केशन होता है, DEFALCATION। नेक्स्ट है डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि, ठीक है, किसी को डिफेम करना, मानहानि करना, ठीक है। डिफॉल्टर का होगा चूक करने वाला या बकायादार, जो बकाया रखता है उसको डिफॉल्टर कहते हैं कि अरे ये तो डिफॉल्टर है, मतलब बकायादार है। नेक्स्ट है डिफर, डिफर का होगा आस्थगित करना, आस्थगित करना डिफर होगा। नेक्स्ट है डेलीगेट, प्रतिनिधि या सौंपना, ठीक है, डेलीगेट का होगा प्रतिनिधि या सौंपना। नेक्स्ट है डेलिबरेशन, डेलिबरेशन का होता है विचार विमर्श, डेलिबरेशन का होता है विचार विमर्श। नेक्स्ट है डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन का होता है परिसीमन, ठीक है, परिसीमन। नेक्स्ट है डिमार्केशन, डिमार्केशन का सीमांकन होगा। डेमी ऑफिशियल लेटर, ये होगा अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर अर्ध शासकीय। डिमोट का होगा पदावनत करना, किसी को डिमोट करना है मतलब पदावनत, उसकी पद को और नीचे करना, ठीक है, पदावनत करना। डिमोरेज, डिमोरेज का होता है या डेमोरेज का होता है विलंब शुल्क, इसको याद रखिएगा, विलंब शुल्क जो होगा वो डेमोरेज होगा, DEMURRAGE। डिनोमिनेशन अभिधान, डिनोमिनेशन का होता है अभिधान। डिपार्ट का होता है प्रस्थान करना या विचलित होना या दिवंगत होना, ठीक है, डिपार्ट हो गया। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का होता है अपक्षय प्रभार, अपक्षय प्रभार, बड़े डिफिकल्ट वर्ड है बट याद तो करना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन अपक्षय प्रभार। नेक्स्ट है डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति या शिष्टमंडल, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था शिष्टमंडल किसके लिए था, डेकोरम के लिए, तो ऐसे ही डेपुटेशन का होगा उसके लिए भी शिष्टमंडल का यूज़ कर सकते हैं, और प्रतिनियुक्ति का भी डेपुटेशन होता है। नेक्स्ट है डी रिक्विशन, ठीक है, तो इसका होगा अधिग्रहण मोचन, अधिग्रहण मोचन। नेक्स्ट है डिज़ाइन, डिज़ाइन का डिज़ाइन होगा या अभिकल्प या रूपांकन। डिजर्विंग का होगा योग्य, जो डिजर्विंग कैंडिडेट तो योग्य, ठीक है। डिज़ाइनेट का होता है अभिहित करना या नामोदिष्ट करना, ठीक है, डिज़ाइनेट का होगा अभिहित करना या नामोदिष्ट करना। डिज़ाइनेशन का होता है पदनाम, डिज़ाइनेशन का होता है पदनाम। डिस्पैच का होता है प्रेषण या रवानगी, डिस्पैच प्रेषण, प्रेषण, ठीक है। डायाग्राम, डायग्राम का होता है आरेख, आरेख। डिग्निटरी, डिग्निटरी का होगा उच्च पदधारी, जो आपसे उच्च पद वाले होंगे उसको क्या कहेंगे आप, डिग्निटरी, क्योंकि वो डिग्निफाइड पोस्ट पे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव, तो निर्देशात्मक निर्देश, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं तो निर्देश ही तो होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है डायरेक्टरी, निर्देशिका, आप बताएंगे कमेंट में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में है, ठीक है। डिसएप्रोबेरियन, डिसएप्रोबेरियन का होता है अनुमोदन या नापसंद, याद रखिएगा अनुमोदन नहीं कर रहे हैं हम, अनुमोदन है, डिसएप्रोब्रिएशन, ठीक है, डिसएप्रोबेरियन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। डिसबैंड, डिसबैंड का होगा तोड़ देना या भंग करना। डिसबर्समेंट संवितरण, डिसबर्समेंट का होगा संवितरण। नेक्स्ट डिस्कार्ड अमान्य करना या अलग करना। डिस्चार्ज का होगा निर्वहन या पालन या उन्मोचन, डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज आपको लगता होगा कि कोई डिस्चार्ज हो गया तो वो यहाँ पे हो जाएगा इसका निर्वहन या पालन या उन्मोचन, तो इसको याद रखिएगा। डिस्चार्ज्ड का होगा सेवा मुक्त, तो यहाँ पे देख लीजिए बस डी लग गया तो उसका कितना अर्थ चेंज हो गया,
डिस्चार्ज का याद रखिएगा निर्वहन होगा और डिस्चार्ज्ड का होगा सेवा मुक्त। डिस्क्लेम का होता है दावा छोड़ना या स्वत्व छोड़ना, अपना जो क्लेम है उसको छोड़ दो तो डिस्क्लेम हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट का होगा बट्टा। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का होगा विसंगति, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का होगा विवेक, नहीं कहते डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल की, तो वो विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, तो वैसे ही डिस्क्रिशन से आप याद कर सकते हैं। डिसमिस का होगा बर्खास्त करना। डिसऑर्डर का होगा अव्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था सही नहीं हो तो डिसऑर्डर कहेंगे। डिस्पोजल का होगा निष्पादन, ठीक है, निष्पादन। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी, असमानता, डिस्पैरिटी असमानता, ठीक है। डिस्प्लेस्ड का होगा विस्थापित। डिसोल्यूशन का होगा भंग या विघटन, ठीक है, डिसोल्यूशन का होता है भंग। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय। डिट्टो, यथोपरि, नहीं कहते आप तो एकदम डिट्टो कॉपी हैं उसके, तो यथोपरि जैसा वो है सेम सेम हो तो यथोपरि, डिट्टो। डिवीज़न का होगा विभाजन या मंडल या प्रभाग, उसको डिवीज़न कहेंगे। डॉक्यूमेंट होगा प्रलेख या दस्तावेज। नेक्स्ट है डोमिसाइल, डोमिसाइल का होगा अधिवास, ठीक है, जहाँ पे आप निवास करते हो उसके आसपास को डोमिसाइल कहेंगे। डॉर्मेंट केस, उसका होगा प्रसुप्त मामला, जैसे डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो उससे याद रख सकते हैं डॉर्मेंट का होगा प्रसुप्त, और केस का तो मामला पता ही है। ड्राइंग, ड्राइंग का होगा रेखा चित्र या आलेख या चित्रांकन या आदान, ठीक है। ड्राइंग ऑफिसर होगा, ड्राइंग ऑफिसर का होगा आहरण अधिकारी, आहरण अधिकारी को याद रखेगा ड्राइंग ऑफिसर। ड्यू का होगा देय या नियत या प्राप्य, नहीं होता आपकी फीस ड्यू है मतलब देय है, अभी आपको देना है। नेक्स्ट है ड्यू डेट, नियत तिथि, जो तिथि आपकी निश्चित हो चुकी है उसको कहेंगे ड्यू डेट। ड्यूली का होगा विधिवत, मतलब विधिवत जो होगा उसको कहेंगे ड्यूली। डुप्लीकेट, अनुलिपि। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का होगा अवधि। ड्यूरेस का होगा दबाव, ड्यूरेस का होगा दबाव। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, की इच्छा पर्यंत, की इच्छा पर्यंत, ठीक है। ड्यूटी का होगा काम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप बताएंगे कि डिबार का क्या मैंने अर्थ बताया था इसमें, ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे ताकि पता चले कि आप अच्छे तरह से इसको पढ़ रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।